भारत को अगर आप किलों का देश कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऐसे कई किले हैं जो सैकड़ों सालों से पुराने हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें आज भी रहस्यमयी माना जाता है। आज जिस किले के बारे में हम बात कर रहे हैं वह किला जोधपुर में स्थित है। उसे मेहरानगढ़ दुर्ग या मेहरानगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। मेहरानगढ़ किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है और भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक है। 15वीं शताब्दी में इस किले की नींव राव जोधा द्वारा रखी गई थी, लेकिन इसका पूरा निर्माण कार्य महाराजा जसवंत सिंह ने करवाया था। चलिए आपको इस किले से जुड़े कुछ और दिलचस्प फैक्ट बताते हैं। मेहरानगढ़ किला शहर से लगभग 410 फीट ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और इसका निर्माण सन 1460 में राजपूत शासक राव जोधा द्वारा कराया गया था। इसकी सीमाओं के अंदर कई महल हैं जो अपनी जटिल नक्काशी और विशाल आंगनों के लिए जाने जाते हैं। एक घुमावदार सड़क नीचे शहर की ओर जाती है। जयपुर की आक्रमणकारी सेनाओं द्वारा दागे गए तोप के गोलों के प्रभाव के निशान अभी भी दूसरे द्वार पर देखे जा सकते हैं। इस किले के बाईं तरफ कीरत सिंह सोडा की छतरी है, जो एक सैनिक था और उसने मेहरानगढ़ किले की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी। मेहरानगढ़ किले के एक हिस्से को म्यूजियम में बदल दिया गया है। यह म्यूजियम राजस्थान के बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध म्यूजियमों में से एक है। यहाँ आप रॉयल चीजों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन देख सकते हैं। इस म्यूजियम में 14 कमरे हैं जिसमें शाही हथियार, गहने और कपड़े रखे हुए हैं। इसके अलावा टूरिस्ट यहाँ मोती महल, फूल महल, शीश महल और झांकी महल जैसी 4 कमरे भी देख सकते हैं। राठौड़ वंश के प्रमुख राव जोधा को भारत में जोधपुर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। रणमल के 24 पुत्रों में से वे एक थे और 15वें राठौड़ शासक बने। इस समय उनकी राजधानी मंडोर थी। सिंहासन पर बैठने के 1 साल बाद जोधा ने अपनी राजधानी को जोधपुर में सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का फैसला किया, क्योंकि उनके अनुसार हजारों साल पुराने मंडोर किला उनके लिए ज्यादा सुरक्षित नहीं था और उन्होंने सन 1460 में मारवाड़ की राजधानी के रूप में जोधपुर की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है जहां राव जोधा ने किले का निर्माण कराने का फैसला किया था, तो जिस पहाड़ी पर जोधपुर का किला बना है वहां पर एक चिड़ियानाथ जी नाम के साधु पहाड़ी पर ध्यान करते थे। जब साधु को वहां से जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, पर साधु को उस जगह से हटा दिया गया। इससे क्रोधित होकर साधु ने राव जोधा के परिवार को यह कहते हुए श्राप दे दिया कि उनके किले में पानी की कमी होगी। राजा के माफी मांगने पर साधु ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि श्राप को खत्म करने के लिए राज्य के किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से किले के नीचे दफन होकर अपने जीवन की बलि देनी होगी और बदले में कहा कि उस आदमी के परिवार और वंशजों को देखभाल भी की जाएगी और राठौरों द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। जब राजा अपनी प्रजा के बीच एक उदारकर्ता को खोजने में विफल रहे तो राजा राम मेदवाल नाम का एक नेक व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आगे आया। इस प्रकार राजा राम मेदवाल को एक शुभ दिन और शुभ स्थान पर जिंदा दफनाया गया ताकि मेहरानगढ़ किले के नींव रखी जा सके। राजा राम मेदवाल के महान बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किले में उनकी कब्र के ऊपर एक बलुआ पत्थर का स्मारक बनाया गया है, जिस पर उनका नाम, दफनाने की तिथि और अन्य विवरण कब्र के पत्थर पर लिखे हैं। लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि आज भी साधु के श्राप का असर कभी कभी देखने को मिलता है, इसलिए 3 से 4 साल में सूखे का सामना करना पड़ता है। मेहरानगढ़ किले में प्रवेश करने के लिए 7 द्वार हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। ये 7 द्वार विभिन्न शासकों द्वारा बनाए गए हैं। आपको बता दें कि यह किला दिल्ली की कुतुब मीनार की ऊंचाई से भी 73 मीटर ऊंचा है। किले के परिसर में चामुंडा देवी का मंदिर भी मौजूद है। उन्होंने 1460 में मंडोर से उनकी मूर्ति लाकर मेहरानगढ़ में स्थापित की थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस किले की देवी पूरे शहर की रक्षा करती हैं।
जोधपुर के अधिकांश नागरिक द्वारा भी उनकी पूजा की जाती है। दशहरा उत्सव के दौरान मेहरानगढ़ में भीड़ उमड़ती है। 30 सितंबर 2008 को मेहरानगढ़ किले के अंदर चामुंडा देवी में भगदड़ हुई, जिसमें 249 लोग मारे गए और 400 से अधिक लोग घायल हो गए। यहाँ होने वाले कुछ उल्लेखनीय त्योहारों में विश्व पवित्र आत्मा महोत्सव और राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव शामिल है। राठौर वंश के प्रमुख देवता सूर्यदेव हैं, इसलिए किले का नाम मेहरानगढ़ रखा गया है। किले के ऊपर से शहर का बहुत अच्छा नजारा देखा जा सकता है। किले के शीर्ष पर तोपें रखी हुई हैं। यहाँ से पूरा जोधपुर नजर आता है, जबकि दीवारों के दूसरी तरफ युद्ध के मैदानों की श्रृंखला से घिरा हुआ है। इस शानदार महल में कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। जोधपुर और मेहरानगढ़ किले में देखने के लिए कई अन्य चीजें हैं, जैसे कि फूल महल, चांदी की कलाकृतियां, लघु चित्र और पेंटिंग। किले के द्वारा प्रस्तुत नीले शहर के व्यापक दृश्य देखने लायक हैं। यदि आप राजस्थान घूमने जा रहे हैं तो जोधपुर का मेहरानगढ़ किला जरूर घूमने जाएं और किले के साथ साथ आप राजस्थान की संस्कृति को देख आनंद ले सकते हैं। स्थानीय लोगों से पगड़ी बांधना सीख सकते हैं और किले के लोक संगीत प्रदर्शन देख सकते हैं। यह थी जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के बारे में कुछ जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।